So hello everyone, welcome to the live lecture on heat transfer for 5th semester students. And out here in this particular lecture, I am going to explicitly solve some questions and show you the the stark resemblance between the questions that is asked to you in your examination for end semester for 12 marks and वही चीज आपको गेट में 2 मार्क्स के लिए क्या पूछता है, दोनों के बीच का सिमिलरिटी दिखाऊंगा आज आप लोगों को। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से देखो पहले। एंड टाइम एंड अगेन मैंने स्टूडेंट लोगों से जब इंटरेक्शन किया, सर मैं অলপমান নিজৰ কোর্সটো ওপৰত ফোকাস কৰিব বিচাৰিছো স্যাৰ, মই এতিয়া মানে নিজৰ কোর্সটো আরে যোনটো কোর্স তুমি পঢ়ি আছা তাৰ পৰাহে প্লেসমেন্ট কাৰণে অন দ্য বেसिस অফ दैट only they are asking you things, and if you are losing out on that, god bless you। क्वेश्चन पहला, ये न्यूमेरिकल करते हैं पहले। A furnace wall is made up of 3 layers of thickness 250 mm, 100 mm and 150 mm with thermal conductivity is 1.65 K and 9.2 watt per meter degree Celsius. The inside of the furnace, क्योंकि अंदर जो रहेगा उसमें गैस रहेगा और वो ज़्यादा टेम्परेचर पे रहेगा, तो inside is exposed to gases at 1250 degree Celsius with a convective कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ 25 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? जो गैसेस है किसमें? फर्नेस के अंदर है। ठीक है, और ये आस्तु में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो, आस्तु एंड सेमेस्टर 2022 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड द इनसाइड सरफेस इज एट 1100 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बताऊंगा क्या है। द आउटसाइड सरफेस इज एक्सपोज टू एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस विथ कन्वेक्शन कोफिशिएंट ऑफ 12 watt per meter degree Celsius. Determine the unknown thermal conductivity जो कि K है, overall heat transfer coefficient that is U and all surface temperatures, जितने भी surface temperatures है सबका टेम्परेचर निकालने के लिए बोला गया। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 चीज पूछा है इस पे, और सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को गेट का कराता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या कंसेप्ट की जरूरत है। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। लेट मी डू सम रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ली। तो मैंने आप लोगों को हीट ट्रांसफर में पढ़ाया है अभी। आई हैव टॉक्ड स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट कंडक्शन एंड दैट इज गिवन एज Q डॉट इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L। डेल्टा T बाय L, L मतलब अगर हम लोग प्लेन वॉल लेते हैं तो अलोंग x डायरेक्शन होता है, इसलिए वन डायमेंशन का मतलब ओनली x डायरेक्शन में होगा। हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, तो डेल्टा T इज T1 माइनस T2। हीट ट्रांसफर ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। Q डॉट हीट ट्रांसफर रेट, K is the thermal conductivity of the material of the plane wall and L is the thickness or L is the distance for which the heat transfer will take place। ये वॉल जो है आपको इस तरह से, ये साइड व्यू या एंड व्यू देख रहे हो आप, तो ये वॉल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये वॉल का टेम्परेचर T1, पीछे वाला सरफेस का जो है टेम्परेचर T2, ये डिस्टेंस है L, और हीट ट्रांसफर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया के परपेंडिकुलर होता है Q डॉट। तो ये जो एरिया आएगा इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही एरिया आएगा, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इक्वेशन ऑफ कंडक्शन है, दिस इज फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो अगर आप Q डॉट को थोड़ा सा चेंज करके लिखोगे अगर आप, तो यू कैन राइट इट डाउन समथिंग लाइक दिस, डेल्टा T बाय L बाय KA। ये KA को L के नीचे ला सकते हो आप। K is the thermal conductivity of the material, L is the distance। ठीक, तो ये इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करते हो इक्वेशन ऑफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, एनालॉगस, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ सप्लाई किया गया होगा गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, करंट I ओवर रेजिस्टेंस R। सो हम लोग को ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी।
आई फ्लो हो रहा है, उसी तरीके से हीट फ्लो होगा। करंट फ्लो, हीट फ्लो। करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अनटिल अनलेस आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो नहीं करेगा। और आर जो है वो रेजिस्टेंस है, तो ये फ्लो होता है करंट का, तो फ्लो होगा, दिस इज एनालॉगस टू आई। डेल्टा टी इज एनालॉगस टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ? रेजिस्टेंस। सो ये एल बाई के ए इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं कंडक्टिव रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन। इसको थर्मल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं गाइस, तो थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका, दिस इज समथिंग कंडक्शन के बारे में हल्का। ठीक है, अब आता है इसमें, अब हीट ट्रांसफर के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो जब मेरा मेरा जो बेसिक लेक्चर्स है फंडामेंटल्स ऑफ हीट ट्रांसफर में, उसमें मैंने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बताया है। उसमें एक मोड ये भी बताया है जिसको बोलते हैं क्यू डॉट एच ए डेल्टा टी। ये एच ए डेल्टा टी का मतलब क्या हो जानते हो? दिस इज यूज फॉर कन्वेक्शन एंड दिस इज यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक बार मैं वाईफाई का कनेक्शन चेंज कर लूं, जस्ट सो एच ए डेल्टा टी कन्वेक्शन के लिए आता है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। ये 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स में जब मॉड्यूल 1 है आपका हीट ट्रांसफर में, वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो इसको भी अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के टर्म में देखा जाए, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी को ऊपर रख दिया, तो आई विल हैव 1 बाय एच ए। ये होता है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। पहला वाला कंडक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। Am I clear, all of you? Yes or no? All of you guys in this class, yes or no? Yes, सब sir. सब किसी से पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम Yes, कितने लोग sir. हैं? जो डाउट होगा प्लीज मेरे को स्टॉप करना, प्लीज पूछना मेरे Yes, को। sir. Without clearing your doubt, you should not move on. A single student should not move ahead without clearing your doubt. डाउट पूछो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो ये हो गया कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। अब आपको जो अभी जो सिचुएशन दिया होगा उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ये तो खाली जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करा है, इसके ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। जो बाकी टारगेट के स्टूडेंट्स जो लोग देखे हैं वो देख रहे हैं। मैं आपको अभी सॉल्व करने का तरीका दिखाऊंगा। तो फर्नेस वॉल इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ थिकनेस 250 mm, 100 mm एंड 150 mm। तो अगर मैं आपको इस तरीके से 3 लेयर्स को अगर हम लोग साइड से देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं 250, फिर यहाँ पे आता है 100 ऐसे, और ये 150, यानी कि ये 250 mm है। दिस थिंग इज 250 mm thickness, this thing is 100 mm thickness and this thing is 150 mm thickness। और ये भी पता चल जाएगा आज कि यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आपका गेट का क्वेश्चन से टफ होता है। ये भी आज प्रूफ करूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत हो गया स्टूडेंट्स लोगों का ये फालतू का ड्रामा कि सर अभी हम लोग यूनिवर्सिटी का सर CGPA, सर ये तो ठीक कोई बात है, तो ठीक कोई बात है, और जॉब प्लेसमेंट्स के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। सो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इट्स लुक्स डिस्टर्बिंग थोड़ा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्या बोला है कि ये 3 मटेरियल है, इसका सबका थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। एक है 1.65, एक है K और दूसरा है 9.2। द इनसाइड इज एक्सपोज टू गैसेस, इधर गैस है, फर्नेस का वॉल है, इधर गैसेस है, गैसेस का टेम्परेचर है 1250 डिग्री सेल्सियस विथ कन्वेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ, जिसका H का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो H है, this H that we are using in convection, this is known as heat transfer coefficient। ये हर एक गैस का अलग टेम्परेचर और वेलोसिटी पे ये पे अलग अलग वैल्यूज रहते हैं गाइस। तो H का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है गाइस 25 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। एंड द इनसाइड सरफेस, गैसेस जिधर होगा वही सरफेस इनसाइड होगा कि नहीं,
तो दिस इज द इनसाइड सरफेस, दिस इज द आउटसाइड सरफेस। तो इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो उसके बाद द आउटसाइड सरफेस इज एक्सपोज टू एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस पे है, एयर है, और जिसका टेम्परेचर या जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 12 वाट पर 12 दिया हुआ है गाइस, 12 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन अननोन थर्मल कंडक्टिविटी के ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे एक टर्म है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो एंड ऑल सरफेस टेम्परेचर। ये सरफेस टेम्परेचर T1 मान लिया, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मानते हैं, और इसको T4 मानते हैं। अब आपको T2, T3, T4 तीन वैल्यूज निकालना है। तो सबसे पहले K निकालना है, अननोन थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, फिर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालो U, इसको U से डिनोट करते हैं, वो भी बताऊंगा क्या होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना गाइस। हाँ, अब इस हाँ কোৱা सर इनसाइड আৰু আউটসাইড সারফেসটো কেনে ডিটারমাইন কৰিলে? ইনসাইড সারফেস বেশি টেম্পারেচাৰত হ'ব নে নাই কোৱাচোন? गैसेस 1250 डिग्री सेल्सियस, तो गैसेस के साथ में कांटेक्ट रहने वाला टेम्परेचर जो होगा, जो सरफेस होगा, वही तो इनसाइड सरफेस होगा ना फर्नेस का। जैसे कि अगर मैं फर्नेस ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ভিতৰত गैस আছে एंड द वॉल तीनटा আছে, মানে थिकनेस इज 3, यानी कि द वॉल थिकनेस এনেকে আছে, तो A2 वॉल या तीनटा थिकनेस আছে, इनसाइड सरफेस A2 হল না 1250 डिग्री सेल्सियस। तो ভিতৰৰ सरफेस माने कि द सरफेस व्हिच इज फेसिंग द गैसेस और व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द गैसेस। तो बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो फर्नेस का बाहर का टेम्परेचर 25 होगा ना दिशान? यस सर। बाहर तो ठंडा होगा ना, भीतर तो गरम होगा, तो भीतर तो गरम है 1100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 1100 नहीं बोल सकते, बोला ये इनसाइड सरफेस टेम्परेचर, देख लो बोल दिया है इनसाइड सरफेस, यानी कि जो इनसाइड जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बोला है कितना 1100 डिग्री सेल्सियस। तो गैस जो है फर्नेस के अंदर जो गैसेस है, कोई चीज का कंबशन हो रहा होगा या फिर कोल का कंबशन हो रहा होगा, वहां से जो गैसेस निकल रहे होंगे हाई टेम्परेचर पे होगा, और उसके साथ कांटेक्ट में रहने वाला जो जो सरफेस होगा वो इनसाइड होगा, यानी कि दिस इज द सरफेस विच इज द इनर पार्ट ऑफ द फर्नेस, जो कि हाई टेम्परेचर पे होगा। धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होकर बाहर एयर मिलेगा उसको, इट इज द फर्नेस इज केप्ट इन एयर, तो एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाहर का टेम्परेचर, बाहर का सरफेस का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ यहाँ पे, वही तो निकालने बोला है यहाँ पे। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहला पार्ट यानी कि अननोन थर्मल कंडक्टिविटी के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो पहला होगा कैसे करेंगे, सॉल्व फॉर के। तो इधर बताओ, तो इधर गैसेस है, कोई सॉलिड नहीं है, इधर पूरा गैस का फ्लो हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, जहां पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया होगा। तो जब भी फ्लूइड के वजह से हीट ट्रांसफर होता है, फ्लूइड फ्लो की वजह से, तो वहां पे कन्वेक्शन होगा। फिर वॉल के थ्रू से पूरे ये में, पूरे फर्नेस के वॉल में कंडक्शन होगा, फिर बाहर भी कन्वेक्शन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरे पास क्या क्या चीज नहीं है, दिमाग लगाने वाला बात यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास एरिया नहीं दिया हुआ, दे हैव नॉट गिवन अस द एरिया। तो सरफेस, सारे सभी सरफेस का एरिया तो सेम होगा, क्योंकि वॉल, फर्नेस का जो वॉल है, अगर मान लो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, इफ यू सी ऐसे करके दिया हुआ है, फर्नेस का वॉल काफी थिक है, तो 3 लेयर पे है, 250, 100, ये 150। तो ये अंदर वाला 250 का जो थिकनेस है उसका एरिया, और 150 का एरिया, और 100 का एरिया, और 150 वाले का एरिया, तीनों के लिए एरिया सेम होगा। हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 डिग्री पे, क्यू डॉट। तो क्यू क्या क्या चीज की वजह से हो रहा था, क्यू डॉट ध्यान से सुनना। तो क्यू डॉट जो है वो कन्वेक्शन से होकर जा रहा होगा,
जितना कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगा इस वॉल को, क्योंकि कोई लॉसेस नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन, इसमें आइडियल हीट ट्रांसफर के बारे में बात हो रहा है। आइडियल में लॉसेस नहीं है, यानी कि यहां से गैसेस यहां से लेकर सरफेस तक जितना हीट ट्रांसफर करेगा वही हीट ट्रांसफर हर एक वॉल के थ्रू से होते हुए जाएगा और बाहर चला जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब यानी कि दिस वॉल विल एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ क्यू जितना यहां से कन्वेक्शन से, यानी कि गैसेस ने जितना हीट ट्रांसफर किया वॉल तक, यहां से यहां तक गैसेस से लेके यहां तक वॉल तक पहुंचा, फिर थ्रू द वॉल कंडक्शन हुआ, फिर कंडक्शन से बाहर चला गया तो कन्वेक्शन हुआ। ठीक है भाई, तो हम लोग को क्यू का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ, दे हैव नॉट गिवन अस द वैल्यू ऑफ क्यू, दे हैव नॉट गिवन। बट मेरे पास क्या है यहाँ पे, बट वी हैव गैस का टेम्परेचर और द सरफेस टेम्परेचर, यानी कि दो पॉइंट के बीच में, यानी कि गैसेस जो है और सरफेस तक के बीच में जो कन्वेक्शन होगा उसके लिए दो का टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास। तो आई कैन से दिस क्यू डॉट कैन बी इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। फाइन, एच ए डेल्टा टी, एच का वैल्यू 25, एरिया नहीं दिया हुआ है, डेल्टा टी 1250 माइनस 1100। क्यू डॉट एरिया को अगर डिवाइड कर दो तो क्यू डॉट बाय एरिया अगर हो जाएगा तो दिस विल बिकम क्यू डॉट, यानी कि फ्लक्स, दिस इज गिवन एज हीट फ्लक्स, क्योंकि एरिया सबके लिए सेम है गाइस। तो हीट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 25 इंटू कितना हो जाएगा 150। चेक करो तो इसका वैल्यू 3750 आ रहा है गाइस। यस सर 3750 Yes, sir. 3750 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हीट ट्रांसफर रेट वाट, एरिया मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर में क्यू डॉट आया। अब यही क्यू डॉट, यही हीट फ्लक्स पूरे कंडक्शन से होते हुए चला जाएगा और बाहर तक जाएगा एयर तक, यानी कि हीट ट्रांसफर 1250 से 25 तक जा रहा है। पहले कन्वेक्शन, कंडक्शन, 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 कन्वेक्शन। तो ये कैसा दिखेगा जानते हो? ये इलेक्ट्रिकल टर्म में कैसा दिखाई देगा? यहाँ 1250 है, यहाँ 1250 है, फिर पहले कन्वेक्शन हुआ तो 1100 पहुंचा, 1100 पहुंचा, ठीक है। फिर आपका टेम्परेचर जो है T1, ये टेम्परेचर 1100 जो है T1 है, फिर T2 तक पहुंचा, या कंडक्शन होगा बस, ये कंडक्शन। फिर T2 के बाद फिर से कंडक्शन होगा, T3 तक पहुंचेगा, T3 तक पहुंचेगा, T3 से फिर T4 जाएगा, ये भी कंडक्शन, 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 ये भी कंडक्शन, और T3 के बाद T4 पहुंच जाएगा फाइनल टेम्परेचर। T4 के बाद फिर से कन्वेक्शन होगा तो एयर मिलेगा, एयर 25 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ गैसेस है और यहाँ एयर है। इस तरीके से पढ़ाया जाता है, कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा। कॉलेज में आई बेट, कोई भी कॉलेज ले लो यहाँ का, नॉर्थ ईस्ट का, नहीं पढ़ाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में क्या होगा, कुछ नहीं बताएगा लोग, बस खाली लिख के दे देगा, पीडीएफ आके पढ़ देगा लोग वहां पे, दैट्स इट, एंड यू गाइस विल बी हैप्पी विद दैट कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, सिलेबस तो खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी हीट फ्लक्स हो रहा होगा क्यू डॉट, वही तो वो हीट फ्लक्स सब में सेम होगा कि नहीं? क्योंकि अगर सीरीज रेजिस्टेंस लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस लेते हैं, whenever we place two resistances in series, तो I is same in all, और जब भी सीरीज यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में रखते हैं तो I चेंज हो जाता है, I1, I2 और I आता है, I is equal to I1 plus I2, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12 CBSE, R1 R2, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम होगा, यही है। तब सीरीज में होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ये R1 ये R2, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हम लोग को मालूम है V is equal to IR, I is equal to V by R, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हम लोग क्या लिखेंगे इस केस में इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में, I is equal to V by R इक्विवेलेंट,
R equivalent in series is R1 plus R2. So similarly, I can write down Q dot is equal to ये V पोटेंशियल डिफरेंस. सो इधर ये Q के लिए हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, जो कि क्या है 1250 माइनस 25, दो एंड्स के बीच में. फाइन. और नीचे यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो कन्वेक्टिव है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस एंड फिफ्थ रेजिस्टेंस. R2, R3, R4 कंडक्शन रेजिस्टेंस है. R1 एंड R5 कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है. तो फिर से एक बार वापस चल लेते हैं. कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? R थर्मल कन्वेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई HA. ठीक है. मैं चलो एक बार यहाँ पे Q डॉट के इसमें फ्लक्स के फॉर्म में नहीं लिखता, एक बार मैं Q डॉट ही लिख देता हूँ. चलो देखते हैं. और R थर्मल कंडक्शन L बाई के होता है फॉर प्लेन वॉल के लिए L बाई के. तो हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हुए जाएंगे. तो R1 पहला कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, तो 1 बाई H1A1, 1 बाई H1A, एरिया सेम है सबके लिए. फाइन. प्लस कंडक्शन R2, तो R2 ये होगा, R3 ये है, R4 ये है. इसका L कितना 250 mm, तो 0.25 बाई K का वैल्यू 1.65 दिया हुआ है, 1.65 दिया हुआ है. प्लस ये सेकेंड वाला जो है वो 100 mm का है, 100 mm का थिकनेस है, तो 100 mm को 0.1 लिखेंगे. इसका थर्मल कंडक्टिविटी अननोन है K, प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय R4 यानी कि इसका थर्ड नंबर वॉल, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 9.2 दिया हुआ है. देख लो 9.2. फाइनली लास्ट में जाके एयर मिलता है. तो ये गैसेस है. ये वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3 कंपोजिट वॉल है. और लास्ट में फिर से एयर मिलेगा, तो 1 बाई H2A, L बाई के सब में A रहेगा. A सबसे कॉमन ले लो, तो 1 बाई A कॉमन आ जाएगा. देखो मैं आपको पूरा एकदम बेसिक समझा रहा हूं. तो आई हैव 1 बाई A कॉमन, 1 बाई H1 का वैल्यू 25 दिया हुआ है देखो, और H2 का वैल्यू 12 दिया हुआ है. ठीक है. तो 1 बाई H1, तो 1 बाई 25 प्लस A तो बाहर आ गया, तो 0.25 बाई 1.65 प्लस 0.1 बाई K प्लस 0.15 बाई 9.2 प्लस 1 बाई 12. ऐसा होगा गाइस. Am I clear all of you? Yes or no? All of you in this class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. 1 बाई A है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे ला दो, तो Q डॉट बाई A हो जाएगा. Q डॉट बाई A Q डॉट है, Q डॉट हीट फ्लक्स है जो अभी थोड़ा देर पहले निकाला हम लोगों ने. दैट इज व्हाट C750. यानी कि सीरीज में जो करंट फ्लो होता है वो सब में वही करंट होता है. यानी कि जो हीट फ्लक्स पहला वाला में हो रहा होगा वही हीट फ्लक्स सबके लिए हो रहा होगा विदाउट लॉस. तो 3750 इज इक्वल टू डेल्टा T, तो 1250 गैसेस से 25 एयर तक का जा रहा है, तो 1 बाई 25 प्लस 0.25 बाई 1.65 प्लस 0.1 बाई K प्लस 0.15 बाई 9.2 प्लस 1 बाई 12. तो 1250 माइनस 25, तो 1225. 3750 को नीचे ले आओ, तो इधर बच जाएगा हमारे पास. ऑन दिस साइड वी विल हैव 1 बाई 25 प्लस 0.25 बाई 1.65 प्लस 0.1 प्लस बाई K प्लस 0.15 बाई 9.2 प्लस 1 बाई 12. यहां से K का वैल्यू निकालना आसान नहीं होगा गाइस. दैट इज द ओनली अननोन फॉर अस. तो अगर आप इतना भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, चलो फिर ये भी चलो. सो 1 बाई 25 प्लस, कैलकुलेटर है तो यूज करो सब कुछ, 0.25 बाई 1.65 प्लस, इसको छोड़ दो, बाकी को ऐड करो, प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 9.2 प्लस 1 बाई 12. It's coming out to be 0.2911. So 0.1 by K plus 0.2911 is equal to
1225 डिवाइडेड बाई 3750 कर देंगे, तो हम लोग के पास ये वैल्यू आ जा रहा है 0.3266, तो 0.327 ले लेते हैं, ये 0.291 ले लेंगे, तो 0.1 बाई के इज इक्वल टू 0.3266 माइनस 0.2911 अगर ले लेते हैं, तो आई एम गेटिंग, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो आई एम गेटिंग ऑन दिस साइड 0.0355, ठीक है, और k ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो k विल बी 0.1 बाई 0.0355, कितना आ रहा है? So 2.815. तो 2.8116 ऐसे कुछ आएगा, 2.815 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। ये पहला आंसर होगा जिसका 4 मार्क्स मिलेगा आपको, 12 मार्क्स, ठीक है। तो के का वैल्यू मिल गया। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है फाइंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो चलो थोड़ा सा बात करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। तो क्वेश्चन अभी ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो लोग टारगेट में नहीं भी है उसका भी एंड सेमेस्टर के लिए हो जाएगा काम, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। ये कंसेप्ट एंड सेमेस्टर तक नहीं भूलोगे, बिकॉज मैं ये अभी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, प्रोवाइडेड यू गाइज डू सम रिवीजन ऑन रेगुलर बेसिस, या पढ़ते होगे तो, ठीक है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो कैसे निकाला जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये कंसेप्ट तब लगाया जाता है जब कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन हो रहा हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन हो रहा हो। फाइन फाइन, यानी कि अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या था, प्लीज पे अटेंशन। उसमें पहले गैसेस था, 1250 डिग्री सेल्सियस पे गैस था, गैस से कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस आया, फिर 1100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल का पहला सरफेस आया, इनर सरफेस, उसके बाद कंडक्शन हुआ, फिर से कंडक्शन हुआ 250 mm पे, फिर 100 mm पे, फिर से कंडक्शन हुआ 150 mm पे, फिर कंडक्शन से बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद उसको फिर से एयर का कन्वेक्शन मिला 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था, ये 3 चीज पता था। इसका K 1.65 था, 1.65, 1.65, इसका 2.815 आया, इसका 9.2 है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका H आपको दिया हुआ है 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, और इसका दिया हुआ है 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। 25 12 दिया हुआ है दोनों तरफ। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर कन्वेक्शन डायरेक्टली पढ़ते हो, सिर्फ कन्वेक्शन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से ये इक्वेशन आता है HA डेल्टा T। H जो है इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एक ही चीज है, एक ही आएगा, बट ओवरऑल का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग कंडक्शन और कन्वेक्शन और कंडक्शन का दोनों का क्या ले लेंगे, विल टेक बोथ द इफेक्ट्स इनटू एग्जिस्टेंस, या बोथ द इफेक्ट्स इनटू आवर कंसिडरेशन। कन्वेक्शन और कंडक्शन को दोनों को लेते हैं, तब कैसे बनता है कैसे, तो देखना मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका कैसे होता है, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में क्या होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ऐसे पहले बता देता हूं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू। तो लेट अस सी दिस क्यू डॉट, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने लिखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेल्टा टी लिखा था ऊपर, फिर नीचे सारे रेजिस्टेंस को लिख दिया था। सारे रेजिस्टेंस को कैसे लिखा था, 1 बाय H1A प्लस L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस L3 बाय K3A प्लस 1 बाय H2A। A सब में कॉमन है, 1 बाय A करेंगे, A ऊपर चला जाएगा, तो Q डॉट A ऊपर चला गया, यहां डेल्टा T रह गया, और यहां पे बचा 1 बाय 1 प्लस H1 प्लस L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 प्लस 1 बाय H2, ठीक है। अब इसको देखो, A डेल्टा T दोनों में है, दोनों में, तो यहाँ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H,
तो यहां जो बचा, दिस एंटायर थिंग, ये जितना पूरा एक्सप्रेशन है गाइस, दिस एंटायर थिंग इज यू, ये पूरा का पूरा जो है ये u हो जाएगा। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज u a डेल्टा t। अब ये और ये एनालॉगस है, इसमें जो u आया इसी को बोलते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड ये u कितना हो जाएगा, 1 by h1 प्लस L1 by K1 प्लस L2 by K2 प्लस L3 by K3 प्लस 1 by H2। सबका H1 25, K1 1.65, K2 2.815, K3 9.2, L1 is 0.25, L2 is 0.1, L3 is 1.15। सबको ऐड करोगे तो U का वैल्यू निकलेगा, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इसलिए यूनिट इसका वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर निकालोगे तब जाके 4 मार्क्स मिलेगा उसके लिए। फिर लास्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑल सरफेस टेम्परेचर्स, तो बहुत लेंथी हो गया है क्वेश्चन, यानी कि हम लोग को T1 दिया है तो T2 निकालो, तो T2 दिया है, T2 है, T3 T4 निकालो। इसको निकालना भी आसान है, चलिए चलो ये भी देख लो, क्योंकि सिखा रहा तो पूरा 12 मार्क्स सॉल्व किया जाए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास ऐसे करके वॉल दिया हुआ है, यानी कि दिया से याद से T1 1100 डिग्री सेल्सियस दिया से, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4, और हीट ट्रांसफर जो हो रहा होगा वो Q सेम होगा सबके लिए, क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट तो सेम हीट फ्लो। तो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कंडक्शन हो रहा होगा, तो हम लोग को मालूम है Q डॉट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल होता है, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। पहला का K पता है 1.65, एरिया नहीं पता है, तो Q डॉट बाय ए, ये Q डॉट जिसका वैल्यू थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे 3750, बचता है K1 इंटू डेल्टा टी, तो इसके और इसके बीच का डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2 बाय एल, तो 3750, K1 1.65, T1 का वैल्यू कितना 1100, T2 आई डोंट नो निकालना है, L का वैल्यू 250 mm के लिए हो रहा है ये, तो 0.25 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो 3750 इंटू 0.25 बाई 1.65 इज इक्वल टू 1100 माइनस T2, फ्रॉम हेयर T2 इज इक्वल टू आएगा कुछ, चेक कर लो, सो 1100 minus I have 3750 into 0.25 divided by 1.65, so answer is coming out to be 531. 1.81। तो 531.818 आ रहा है, तो 82 ले लो डिग्री सेल्सियस। T2 मिल गया, T2 मिल गया, तो T3 सेम चीज उसके लिए लगा दो, K2 T2 T2 माइनस T3, ये K2 है, तो T2 माइनस T3, L का वैल्यू 100 mm, फिर T3 माइनस T4 करो, तो T3 पहले तो K2 T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय L कितना है 3750, वही है गाइस, मल्टीप्लाई करो, K से डिवाइड करो, T2 पता चल गया 531.8, T3 निकलेगा, फिर T3 निकल जाएगा, थर्ड वॉल के लिए लगाओ, T3 माइनस T4 करो, काम खत्म, सारा आ गया, पूरा का पूरा के लिए 12 मार्क्स मिलेगा आपको। Am I clear to all of you in this class? Yes sir। All of you guys समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, यही कंडक्शन का मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 2 इस यही सब चीज से होगा गाइस, और मैंने अभी तक टारगेट में मॉड्यूल 3 तक बोल दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा। और लाइव क्लासेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए, जिसान यू मस्ट बी द एविडेंस रिगार्डिंग दिस, ठीक है, तो जो लाइव क्लासेस का भी रिकॉर्डेड वीडियोस है वहां पे आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा, राइट जिसान? यस सर। ठीक है, तो भाई अब ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन देखा, ये आप लोग को फिर से मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, ये चीज आप लोग को एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो गेट पे चलते हैं, अब थोड़ा सा मिथ ब्रेकिंग किया जाए। स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, स्टेडी वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस फेसेस 1 and 3, 1 से लेकर 3 तक हो रहा है, of a composite slab consisting of slab A and B in perfect contact होगा as shown in figure, ऐसे where K A, यहाँ पे A है guys,
के ए एंड के बी, यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बी है। तो के ए एंड के बी डिनोट द रेस्पेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटीज, सब वैल्यू दिया हुआ है। यूज द डेटा इन द गिवन फिगर, फाइंड द इंटरफेस टेम्परेचर। T2 का वैल्यू निकालने बोला, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड T2। बिफोर सॉल्विंग मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, यही चीज अभी पूछा कि नहीं आपको यूनिवर्सिटी में, बताओ तो ऑल ऑफ यू गैस, Yes. यही चीज पूछा कि नहीं अभी यूनिवर्सिटी में, पूछा ना, ऑल सरफेस टेम्परेचर पूछा। यही चीज उठा के आप लोग को अगर गेट में दे रहा है तो आप लोग को टफ लगने लग रहा है, और यही चीज, यही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप बाद में सॉल्व करोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, आप सॉल्व करना शुरू करोगे लास्ट का वीक में, जब आपका एग्जामिनेशन का स्केड्यूल आ जाएगा। ओ सर एटुओ क्वेश्चन आसिले, सर एटुओ क्वेश्चन आसिले, सर एटुओ पढ़ा ना मैं, केले पढ़ा ना, बिकज पूरा गोटे सेमेस्टर तो पढ़ा ना, এই কাৰণে পাৰা নাই। তেতিয়া কলেজৰ যেতিয়া সলভ নহব তো গেট যোনটো কাৰণে তোমাৰ সিনিयर्स बोरो কৈছে, योर सीनियर्स हैव आल्सो सेड दिस कि भाई टफ है एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ा था, तो उनको भी टफ लगा, उन्होंने बिना पढ़े, उनको वापस से बैठा दो, सेम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने दे दो वापस से एंड सेमेस्टर का, सकेगा? आपको फिफ्थ सेमेस्टर में खत्म होने दो, फिफ्थ सेमेस्टर आपको मैं मटेरियल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा, आप सकोगे? नहीं सकोगे, क्योंकि रिवीजन ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है। दैट इज द थिंग, दैट इज द चैलेंज गाइस। गेट इज नॉट द चैलेंज। गेट इसलिए चैलेंज नहीं है क्योंकि जो आपको कॉलेज में पढ़ाता है सिलेबस है, वही आपका गेट का सिलेबस है, देख लो। तो यूज द गिवन डेटा इन द फिगर एंड फाइंड द इंटरफेस टेम्परेचर T2। T1 130 दिया हुआ है, T3 30 दिया हुआ है, और क्या चाहिए गाइस? इसका मतलब क्या है कि ए से हम लोग को मालूम है ए और बी ऐसे होगा इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के हिसाब से, ए बी, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3। तो जो हीट ट्रांसफर फ्लक्स इसके थ्रू से जो जा रहा होगा, ए के थ्रू से जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो बी से भी होगा, तो Q डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू Q डॉट बी। फाइन, सिंस T1 और T3 दिया हुआ है तो आई कैन राइट डाउन दिस एज K1A। ए के टर्म्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया तो सेम होगा गाइस, फ्लक्स सेम होगा, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा दोनों से, क्योंकि फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। K1 तो हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर 1 से लेकर 3 तक जाएगा, तो K1 इंटू T1 माइनस T2 पहला, तो दिस इज T1, दिस इज T2, तो T1 माइनस T2 बाय L 0.1 मीटर इज इक्वल टू K2 इंटू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय 0.3। फाइन, K1 का वैल्यू 20, T1 का वैल्यू 130, T2 आई डोंट नो 0.1, K2 का वैल्यू, KB का वैल्यू मतलब 100, T2 आई डोंट नो, T3 इज 30 बाय 0.3, 0.3 से 3 चला जाएगा बस, 0.1 0.3 3 उधर चला जाएगा तो 60, 130 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 T2 माइनस 3000, 13 6 78, तो 7800 चेक कर लो, 7800 माइनस 60 T2 इज इक्वल टू 100 T2 माइनस 3000। फाइन, तो 160 T2, 160 को उधर ले जाओ, तो 60 को उधर ले जाओ तो 160 T2, फिर आ जाएगा 7800 इधर आ जाएगा तो 3000 प्लस हो जाएगा, तो 10800। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये 1010 कैंसिल हो गया, 16 से कैंसिल होगा, 16 116 या फिर आपका 16 696। जस्ट अ मिनट चेक करो तो गाइस, एक बार डिवाइड करके देख लो। 67.5 T2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 67.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका गेट का आंसर है, 2 मार्क्स मिलेगा इसके लिए आपको। ये तो क्वेश्चन है गाइस, ये तो गेट में है, मैं लिफ्ट ऐसे गेट का क्वेश्चन है गाइस। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ से मेरा इस पे लिखा हुआ पे भी भरोसा नहीं है तो वो भी देख लो। कंडक्शन P/Q, ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं होगा। फिर गेट 2016 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका गेट का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आज तो सबको समझा के ही रहूंगा कि भाई शुरू से पढ़ोगे तब जाके ही कुछ होगा जिंदगी में, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड बेचने का नौबत आएगा फिर। ठीक है भाई, चलो गेट 2020। अब फर्नेस का क्वेश्चन था आपको यूनिवर्सिटी में, तो सोचा कि फर्नेस का क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो इन अ फर्नेस द इनर एंड आउटसाइड ऑफ द ब्रिक वॉल, इनर सरफेस एंड आउटसाइड सरफेस आर मेंटेन्ड एट 1100 डिग्री सेल्सियस, इनसाइड सरफेस 1100। आपको आस्तु में भी 1100 ही दिया था, और बाहर का टेम्परेचर 200 है, यानी कि ब्रिक वॉल, सॉरी मेंटेन एट 1100 and 700 डिग्री सेल्सियस। तो 1100 डिग्री सेल्सियस एंड 700 डिग्री सेल्सियस आर द टू टेम्परेचर्स ऑफ द फर्नेस वॉल। फर्नेस वॉल का टेम्परेचर है गाइस 1100 एंड 700। ब्रिक वॉल, ये ब्रिक वॉल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 2.5 दिया हुआ है। As shown, the brick wall is covered by an insulating material of the thermal conductivity K2. The thickness of the insulation, ये जो thickness है insulation का, is 1/4 of the thickness of the brick wall. Important line, L2 is 1/4 of L1. और यहाँ पे लिख के दे भी दिया, ये गेट का डायग्राम है, मेरा डायग्राम नहीं है, गेट ये सब ड्रॉ करके दिया आपको। The outer surface of the, और हीट फ्लक्स ऐसे भी बना के दिया, देखो दया देखो वो लोग का कि भाई आप लोग पता करो। यहाँ तो आपका यूनिवर्सिटी में कुछ बोला नहीं, दे हैव नॉट सेड कहां से कहां तक क्या हो रहा है, क्या इनसाइड सरफेस पे डाउट होने लगा लोगों को, यहाँ तो बता के दे रहा है आपको। तो हीट फ्लक्स दिया हुआ है, द आउटर सरफेस ऑफ दिस इंसुलेशन इज 200 डिग्री सेल्सियस, ये भी मेंशन कर दिया। द हीट फ्लक्स ऑफ द वॉल इज कंपोजिट वॉल थ्रू द वॉल 2500। द वैल्यू ऑफ K2, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ K2 का वैल्यू पूछा है, तो आपसे यहाँ पे भी तो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम में यहाँ पे भी तो अननोन थर्मल कंडक्टिविटी आपसे पूछा ना भाई, पूछा तो सही। ये भी तो आपको यूनिवर्सिटी में सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपका एग्जाम में आएगा। तो अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो तो आप ये सॉल्व क्यों नहीं कर पाओगे? माई क्वेश्चन इज दिस, एंड हाउ कम दिस क्वेश्चन बिकम्स टफ? डायग्राम दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फाइन। तो 2500 करने का, इधर हीट फ्लक्स हो रहा होगा, तो 1100 - 200 डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट, काम खत्म। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 2500 नहीं लिखते हैं, क्यू डॉट लिख देते हैं। तो क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी 1100 - 200 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 ए। L1 का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है गाइस, L1 और L2 यहाँ पे सेम ये में है गाइस, ठीक है। तो इन्हें आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ओके, ये दिया हुआ। तो L2 इज L1/4, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास 700 पे दिया हुआ है गाइस, तो हम लोग के पास L1 और L2, L1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी तो ये मिलेगा गाइस, अदरवाइज यू कांट हैव। तो L1 का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्योंकि अगर हम लोग ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं तो मैं भी आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें चैलेंज क्या है। तो क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट किसका? ब्रिक वॉल और इंसुलेशन का। सो डेल्टा टी, तो ब्रिक वॉल का L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A। एरिया ए ऊपर चला जाएगा, डेल्टा टी ऐसे आ जाएगा, तो L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 रह जाएगा। एरिया ए नीचे आ जाएगा, तो क्यू डॉट जिसका वैल्यू 2500 क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आई विल बी लेफ्ट विद डेल्टा टी बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ये गाइस है ना भाई। लेकिन हमारे पास L1 का वैल्यू होगा, L2 तो आपको L1/4 दिया हुआ है, तो आपके पास L1 होगा तभी आप यहाँ पे पुट करोगे और K2 का वैल्यू निकालोगे, अननोन थर्मल कंडक्टिविटी निकालोगे यहाँ पे। तो L1 पहले निकालना पड़ेगा, तो L1 निकालने के लिए दिमाग लगाएंगे कि 1100 और 700 दिया हुआ है गाइस, तो Q डॉट इज इक्वल टू K डेल्टा T बाय L1, Q डॉट 2500, K1 2.5 दिया हुआ है, तो K1 इज 2.5, डेल्टा T 1100 माइनस 700 बाय L1 नहीं पता है, L1 आ जाएगा अब। तो यहां से हमारे पास ये 25, 10 से 2500,
तो 2.5 इंटू कितना होगा ये ऑल ऑफ यू 1000 होगा गाइस ऑल ऑफ यू Yes, sir. 1000. 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर K1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे तो 1100 माइनस 1000 इज इक्वल टू ये 1100 इज इक्वल ये आपका 400 आ गया 1100 माइनस 700 इज 400 L1 तो L1 का वैल्यू 0.4 आया ऑल ऑफ यू L1 का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 1000 ये नीचे ले जाओ इसको उधर ले जाओ L1 0.4 तो L2 0.4 by 4 L1 का 4 है L1 by 4 है तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1 मीटर इंसुलेशन का थिकनेस ठीक है भाई तो इसको यूज करो तो Q डॉट इज इक्वल टू डेल्टा T अब पूरा में देख लो 1100 माइनस 1200 या फिर जब आपको मिल ही गया अब आप पूरा में क्यों यूज करोगे इसको जब Q मिल ही गया 2500 तो आपको ये भी कर सकते हो ना गाइस 700 माइनस 200 डिवाइडेड बाय L2 और K2 का वैल्यू निकालना है तो K2 इज इनटू डेल्टा T बाय L2 तो 2500 K2 आई डोंट नो डेल्टा T कहां से कहां तक हो रहा है फॉर इंसुलेशन 700 से 200 तक जा रहा है तो 700 माइनस 200 बाय L2 का वैल्यू अभी निकाला 0.1 वहां मल्टीप्लाई कर दो 0.1 वहां पे मल्टीप्लाई 0.1 वहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा तो 250 हो जाएगा 700 माइनस 200 500 तो 500 से डिवाइड कर दो 1/2 K2 0.5 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस क्या है क्वेश्चन में 2020 में आया हुआ है अभी का क्वेश्चन है ये क्या है क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि भाई यूनिवर्सिटी में एक और चीज पढ़ाया जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ाया जा रहा है गेट में साउथ डायरेक्शन में पूछ रहा है तभी भी समझ में आता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टूडेंट्स ऑफ असम आर नॉट ग्रोइंग एज एन एस्पिरेंट क्यों क्योंकि अनअवेयरनेस इज द बिगेस्ट एनिमी है अनअवेयरनेस एंड लेजीनेस अभी कोई नहीं पढ़ेगा अभी क्लब का मीटिंग करेगा कोई तो उसके बाद ये होगा फिर उसके बाद ये हो जाएगा कल्चरल सोसाइटी आ जाएगा फिर ये वो करते 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 सेमेस्टर पार हो जाएगा बीटेक इन मैकेनिकल ही मिलेगा बीटेक इन कल्चरल एंड ये तो नहीं आएगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे तो नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो इंजीनियर बन रहे हो सब करो लेकिन जो मेन काम के लिए गया उसको तो पहले करो इसका मतलब क्या है कि जब आप डेली पढ़ना शुरू करोगे ना डेली जो आपके लिए एक डिस्टेंट ड्रीम बता रहा हूं मैं बहुत लोगों के लिए तो डेली का पढ़ना मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट 4 to 5 days a week अगर आप पढ़ते हो अभी से तो अगर आप कोई वीडियो देखते हो टारगेट से या कहीं से भी अगर आप अपने आप को गाइड लेते हो कहीं से तो वहां पे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व किया हुआ है तो आपने समझा तो खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि मेरे पास ई बुक्स अपलोडेड है आर.के. राजपूत का हीट ट्रांसफर का बुक है वहां से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखा वहां से 5 क्वेश्चन सॉल्व किया तो फिर उसका गेट का कुछ 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से हो सकता है यहाँ के स्टूडेंट्स অসমৰ স্টুডেন্টস আগৰ পৰাই মানি লয় মোৰ পৰা নহব তো মোৰ পৰা নহব তো নহব এই কাৰণে ইয়াত জবস নাহে that is the major reason we are not attracting this we are just repelling it with our own attitude क्या है 32% तो पास परसेंटेज है थर्ड सेमेस्टर में 32% एएसी का बात कर रहा हूँ मैकेनिकल में 32% इज द पास परसेंटेज तो यूनिवर्सिटी ही एक रात पढ़ के देना चाहेगा तो यही हाल होगा चलो गेट का एक और क्वेश्चन देखें अब चलो ठीक है भाई अब 2009 में आया होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अब मैं इसलिए ये क्वेश्चन ये भी दिखा दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको आस्तु में पूछा है जो मैंने अभी कराया तो consider the steady state heat conduction across the thickness in a plain composite wall as shown in figure exposed to convection condition on both sides अभी ये क्वेश्चन से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गेट में क्वेश्चंस रिपीट भी होता है क्या चीज रिपीट होता है कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि 2009 में पूछा हुआ कंसेप्ट आपको 2026 में नहीं आएगा आ सकता है आएगा ही कंसेप्ट
अभी तक मैंने जो गेट का जो दो क्वेश्चन करा है, इसमें कॉन्सेप्ट का वेरिएशन क्या है? यही तो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही तो कर रहे हैं कंसेप्ट, तो रिपीट भी होता है। तो आपको सारा कंडीशंस दिया हुआ है guys, यहाँ पे देखो, इस तरफ एच आई यानी कि एक तरफ इंटरनल, फिर एच नॉट एक्सटर्नल, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इन इनर फ्लूइड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, बाहर का फ्लूइड टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। K1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 20 वाट पर मीटर केल्विन, K2 का वैल्यू दिया है 50 वाट पर मीटर केल्विन, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? Assuming negligible contact resistance between the wall surface, the interface temperature, यहाँ का टेम्परेचर T क्या होगा, ये पूछा है आपसे। कैसे करेंगे guys? T इन्फिनिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है guys। Anyone? यहाँ का वैल्यू निकालना, तो यहाँ का भी सरफेस नहीं है, यहाँ का भी नहीं है, इंटरफेस का टेम्परेचर का बोला है। क्या करेंगे guys? ऑल ऑफ यू सेम कंसेप्ट लगाएंगे हीट फ्लक्स का। अब आपको 20 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक फ्लो हो रहा है हीट फ्लक्स, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, L1 K1 L2 K2, तो हीट फ्लक्स निकाल लेंगे पहले, लेट अस सी। तो हीट फ्लक्स या फिर हीट ट्रांसफर ऐसे लिखा, चलो ठीक है भाई, हीट ट्रांसफर रेट आपको दिया हुआ, तो डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट। यूनिवर्सिटी आपका आस्तु का पेपर सॉल्व करने में ये चीज लिखा था मैंने, डेल्टा टी बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक में क्या क्या है देख लो। तो 20 डिग्री सेल्सियस से फिर एक सरफेस आएगा, फिर दूसरा सरफेस आएगा, मैंने ये पहला सरफेस आया, फिर इंटरफेस टेम्परेचर जिसका टी निकालना है, फिर दूसरा आएगा। सो जस्ट थोड़ा सा इसको ऐसे सॉल्व, इंटरफेस, फिर दूसरा वॉल, फिर ऐसे फाइनल वॉल, फिर उसके बाहर एक कन्वेक्टिव, ये -2 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और ये टेम्परेचर टी निकालना है, तो इसको T1 मान ले, इसको T2 मान ले, ठीक है। तो ये K1 है, ये K2 है, ये H1 है, ये H2 है, यही तो दिया हुआ है। और K1 जो है कंडक्शन, उसके नीचे L1 है, इसके नीचे L2 है। डेल्टा टी 20 से -2, 20 माइनस ऑफ -2, माइनस साइन के साथ यूज करना पड़ेगा। H1 का वैल्यू 20, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1/H1A प्लस L1/K1A, कंडक्शन, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, प्लस L2/K2A प्लस 1/H2A, ये Q डॉट हो गया। अब एरिया कॉमन ले लो, एरिया को ऊपर ले जाओ, फिर एरिया को नीचे ले आओ, तो Q डॉट हो जाएगा। फ्लक्स 22 डिवाइडेड बाई 1/H1, H1 का वैल्यू 20, तो 1/20 प्लस L1, L1 इज 0.3, K1, तो K1 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 20, K1 इज 20 प्लस L2, L2 is given to you as 0.15 एंड K2 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 50 प्लस 1/H2, कितना आएगा वैसे? H2 का वैल्यू दिया हुआ है H0, यानी कि यहाँ 20 था, बाहर वाला 50 है, तो देखो तो ये 1.3 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी ऊपर तो 22 रहने दो, ध्यान से सुनना, 22 ऊपर रहने दो, मुझे पता है बहुत लोग अभी तक छोड़ भी दिए होंगे क्लास, यस। तो यहाँ पे 1.3 बाई 20 प्लस 1.15 बाई 50 Q डॉट। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे, 100 ले लोगे अगर, तो 100 कॉमन लेते हो एलसीएम, तो ऊपर चला जाएगा 100, देख लो 22 डिवाइडेड बाई, अगर 100 एलसीएम लेते हो तो 1.3 इंटू 5 6.5, 2 तो 2.3, ये 100 ऊपर जाएगा Q डॉट, सो 2200 डिवाइडेड बाई 6.5 डिवाइडेड बाई 2.3, यानी कि 8.8, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा।
तो 11 से 88 तो 0.8, ठीक है। तो 1100 या 200, सॉरी 200 बाई 0.8, तो 2000 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 से ये चला जाएगा आपका 25 250 वाट पर मीटर स्क्वायर इस क्यू डॉट, इसका वैल्यू है क्यू डॉट का है, क्यू डॉट। अभी इंटरफेस टेम्परेचर निकालना है आपको। इंटरफेस टेम्परेचर निकालने के लिए आपको यहाँ पे इसका सरफेस टेम्परेचर निकालना पड़ेगा T1, तो आराम से निकल जाएगा। क्यू डॉट मिल गया आपको, तो देखो तो क्यू डॉट मिल गया है, तो H डेल्टा T, क्यू डॉट 250, H इधर का 20, डेल्टा T 20 माइनस T1 यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. T1 तो पता नहीं है हमारे, Yes, sir. तो 0 0 खत्म, ये 12.5 बचेगा अगर 2 से, सॉरी ठीक है, ये भी देख लो आप, तो 0 0 खत्म, अब 2 से कैंसिल कर दो तो 12.5 बचा, इधर 20 माइनस T1 उधर ले जाओ, 20 माइनस 12.5 कर दो तो कितना आएगा 17.5 आएगा, चेक करो, सॉरी 7.5, 20 माइनस 12.5 7.5, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर 7.5 आया, तो T1 मिल गया, तो T निकालना आसान है, तो Q डॉट 250 क्या, अब Q डॉट के लिए कंडक्शन हो रहा होगा, तो K A एरिया तो नहीं है क्योंकि फ्लक्स में बात कर रहे हैं, तो K इंटू, तो K1 इंटू डेल्टा T बाय L 250, K1 का वैल्यू 20, डेल्टा T 7.5 माइनस T, ये T का वैल्यू पता करना है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय L का वैल्यू, L1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, फिर से यह चला जाएगा 12.5, तो 12.5 इंटू 0.3 इक्वल टू 7.5 माइनस T उधर ले जाओ, 125 इंटू 375, तो 3.75, तो 7.5 माइनस 3.75 आंसर, 2 मार्क्स। क्या है क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है क्या कोई भी चीज, गाइस यस और नो, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर, हाँ, because I am fighting this myth and this particular set of mentality and attitude for the last 8 years कि सर हमारे पूरा गेट सर गेट कहने के वो गेट टफ है सर, गेट क्वेश्चन ट्राई किया ही नहीं आज तक, सिलेबस खोल के देखा ही नहीं सर, गेट टफ है, क्यों, क्योंकि सीनियर बोला है। अभी आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जो लोग ने ज्वाइन किया है, आप लोग एक बात बताओ, क्या लगता है आपको, सिमिलर है या नहीं, या सेम है या नहीं, आई एम टेलिंग यू, आस्किंग यू गाइस, ऑल ऑफ यू guys, Jishan? Sir, easy for comparatively. Easy है, why it is easy, because क्वेश्चन छोटा आता है, कंसेप्ट वही लगता है, और इससे आस्तु में 9.5 लेके आओगे ना तो कोई जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन इसका प्रिपरेशन कर लोगे ना तो ये इसका जो है उसको अचीवमेंट माना जाएगा, और इससे जॉब्स एमटेक का सुविधा मिलेगा, एमटेक में करोगे अगर आईआईटी से करते हो तो 100% प्लेसमेंट का भी ऑफर आता है, बिकॉज वो लोग का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। लास्ट टाइम 91% एमटेक प्लेसमेंट हुआ था मैकेनिकल से, आईआईटी गुवाहाटी से, बाकी के जो 9% थे उन्होंने प्लेसमेंट में बैठा नहीं, दे स्टार्टेड देयर ओन थिंग, तो बोलने जाने का मतलब है कि 100% कमा रहे हैं। लेकिन अगर एएसी में, एएसी जेएसी में हर साल मैं देखता हूं कितना लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, क्या होता है प्लेसमेंट, नहीं होता है। तो आप अचीवमेंट के लिए अपना सर्टिफिकेट साथ रखोगे, या 9.5 सीजीपीए लाके कोई बिना ये का, फिर आप बोलोगे कि सर मैं এনে এটা কিবা এটা এক্সাম দি চাবলৈ বিচাৰিছো सर, फिर किबा এটা ओपनिंग ওলাইছে বেলেগ किबा करने, तो फिर क्या फायदा है भाई आपको इतना इस चीज के दिमाग पीछे माथा मारने का। मैं बोलता हूँ ये भी लाओ, ये भी करो,
इसको भी लाना एक अचीवमेंट है, 9.5 CGPA 9 CGPA भी लाना अचीवमेंट है, लेकिन इसको इसके लिए प्रिपरेशन के साथ कम से कम इसका भी तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। नहीं होगा तो हमको बताना ना कि सर आप पढ़ाया, मेरे से गेट का क्वेश्चन सॉल्व है। मैं बोलता डैम गेट, टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में बात करो आप इंडिया में होने वाला, और वहां का क्वेश्चन पेपर लेके आओ, और मेरा पढ़ाया हुआ मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं लाइव क्लास में, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डेड सेशंस। उसको देख के अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आई विल स्टॉप टीचिंग, आई विल स्टॉप टीचिंग। अगर आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट असम का और खोमरजुंटू निकलता है, उसका भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होगा तो मेरे को बोलना कि सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं हुआ, तब बोलना। लेकिन हाँ, वो अटेम्प्ट करने से पहले नॉलेज रखना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ फ्रॉम असम, बिकॉज आई वांट द स्टूडेंट्स ऑफ असम to do something extraordinarily good, because you guys have potential but you are not ready to tap on the potential। आपको पोटेंशियल को ये करने का, सेंस करने का, या फिर पोटेंशियल को गेज करने का आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं आ रहा है, अवेयरनेस ही नहीं आ रहा है। आप वही अपने साथ धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके आसपास लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भी नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि इनका है, ये भी नहीं पढ़ रहा है, ये भी नहीं, हमने क्या एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, तब तो हो गया। इसका प्लेसमेंट नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। पहला बात तो प्लेसमेंट आए तो कम से कम एएसी और जेएसी के बाहर, तो जो एलॉर्सन एंड टुब्रो ये सब जो आता है एएसी में और कुछ जेएसी में चला जाता है, उसके बाहर गोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज सब में भी तो आए, कम से कम आता ही नहीं है। आएगा तब पता चलेगा ना। दैट इज द थिंग गाइस। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि गेट का या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन डेली सॉल्व किया करो, डेली सॉल्व करो। ठीक है, गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स का, फिर बात करते हैं कि क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 14 में आया, हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल इज शोन इन फिगर। कंपोजिट वॉल का क्वेश्चन मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन रिपीट है, 2009 में पूछा, 2014 में पूछा, फिर 2016 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा, कंपोजिट वॉल का क्वेश्चन पूछा। तो मैं तो बोलूंगा रिपीट है भाई, गेट रिपीट करता है। बोथ द सेक्शंस ऑफ द वॉल हैव इक्वल थिकनेस L, द कंडक्टिविटी ऑफ वन सेक्शन इज K and that of the other is 2K, the left face of the wall is at 600 Kelvin and the right face is at 300 Kelvin। इंटरफेस टेम्परेचर पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं? गेट में कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर आपका अच्छा दिमाग रहेगा तो हीट फ्लो दोनों में सेम होगा, क्योंकि सीरीज में है, तो 600 माइनस Ti डिवाइडेड बाई K1 इंटू L इंटू Ti माइनस 300 बाई यहाँ K2 इंटू L, वही है KA/DT डेल्टा T बाई L को फॉलो कर रहे हैं। एरिया A लगा दो, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सेम एरिया, L कैंसिल हो गया। K1 और K2, तो K2 इज ट्वाइस ऑफ K, तो K1 को कैंसिल कर दिया 2, 600 माइनस T1 बाई 2 Ti माइनस 600 उधर चला जाएगा 1200, 3 Ti इज इक्वल टू 400। आंसर। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा गेट में। अब आप यूनिवर्सिटी को टफ बोलोगे या गेट को टफ बोलेगे, दैट इज योर चॉइस नाउ। ठीक है गाइस, ऑलराइट एवरीवन। तो आज मैं कल से जब देख रहा हूं तो आई वाज काइंड ऑफ बिट इरिटेटेड बाय द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स कि लाइव क्लास नहीं करना है सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट भाई आपको मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे फॉर दैट मैटर, मैं सैटरडे संडे इवनिंग का छोड़ देता हूँ कि चलो एंजॉय कर लो, मंडे टू फ्राइडे कम से कम कैरियर बनाने में तो लगाओ ना। क्या फालतू का हर दिन वही टाइम वेस्टेज, रील फॉरवर्ड, ओ रोस्ट कर दिया समय रैना, इसको रोस्ट कर दिया, उसको रोस्ट कर दिया, वाओ अमेजिंग, इंडियाज गॉट टैलेंट का क्या हुआ जाता है, समय रैना पे केस हो गया। समय रैना पे केस हुआ है, उसका समय खराब है, तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? पे अटेंशन टू व्हाट इज नेसेसरी फॉर योर कैरियर राइट नाउ, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। 12,000 टीसीएस का एम्प्लॉय को ले ऑफ किया गया एक दिन में, जस्ट बिकॉज साइटिंग द रीजन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, स्किल्स नहीं है उनके पास। तो सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड आस्क वेदर यू गाइज आर एम्प्लॉयबल और नॉट, एंड डू व्हाट हैज टू बी डन। डू नॉट मिस द लाइव क्लासेस एनीवन, डू नॉट मिस द लाइव क्लासेस। अगर आपका लाइव क्लासेस करने के बाद अगर आपका एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन खराब हो जाता है, आई विल रिफंड द मनी आपका। लेकिन मुझे दोनों चीज का ख्याल है, आपका गेट का भी ख्याल है,
आपका प्लेसमेंट्स का भी ख्याल है, इंटरव्यू का भी ख्याल है, क्योंकि अगर मैं अभी भी देखा हूं कि whenever I am asking you questions regarding this particular question, anything, you guys are responding to me in Assamese, in a local language, which is not applicable for any of the job interviews across India. So where you guys are practicing about the communication thing? No. If you are not, then what you are doing is, that's the question. What you guys are doing on daily basis to improve yourself? If not, start doing now. Am I clear to all of you? Yes, sir. Am I making self? Yes, sir. Am Yes, I sir. making this clear to Yes, all sir. of you? All of you. कि अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो. You guys are digging your own grave every single day whenever you are missing the live class and daily opportunity to study something. You are not doing it. And if you are not doing it, इंजीनियरिंग अभी से भी छोड़ दो, हालत खराब कर जाएगा आपका. फिर उसके बाद क्या होगा जानते हो? जब एंड सेमेस्टर पार हो जाएगा, जब बीटेक फोर्थ ईयर पार हो जाएगा आपका, तब आपको लगेगा कि मुझे इंजीनियरिंग का जॉब लेना चाहिए. मैंने 4 साल इंजीनियरिंग, तो गात लगी जाएगा थोड़ा, ईगो तक ही कि इंजीनियरिंग. या फिर इंजीनियरिंग से कोई भाग जाता है कि बैंकिंग का जॉब देंगे, तो बैंकिंग में भी तो एप्टीट्यूड पूछता है. वो प्रैक्टिस किया है क्या? कभी नहीं किया है. तो 1 साल में क्या गारंटी है कि आपका एप्टीट्यूड सॉल्व करके आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बैंकिंग में आपको पीओ का जॉब लग जाएगा? There is no guarantee. There is no guarantee of anything. There is no guarantee that while that in the next year when you pass out, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप 2027 में जब आप पास आउट करोगे, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि असम गवर्नमेंट आपके लिए असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकालेगा मैकेनिकल में. देयर इज नो गारंटी. इवन इफ इट कम्स आउट, देयर इज नो गारंटी दैट देयर विल नॉट बी एनी मैनिपुलेशन और क्लीन ट्रांसपेरेंट हिसाब से कुछ ये होगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी. कोई आप प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा हो ही जाएगा. हो सकता है. और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई. मुख्य साहित्य निधि है. तो अगर आप असम गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हो, द ओनली थिंग दे आर लुकिंग फॉर इज नॉलेज एंड स्किल. नॉलेज एंड स्किल. इफ यू आर नॉलेजफुल एंड इफ यू आर नॉट स्किलफुल, तभी भी नहीं होगा. इफ यू आर स्किलफुल, कि आपके हाथ में स्किल्स है, आपको कुछ अलग सा क्रिएशन कुछ करने आता है आपको, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, ये सब कुछ आता है, फिर भी आपका नॉलेज नहीं, आपका अपना पर्सनल लेवल का पर्सनल जो डिग्री है उसका कोई नॉलेज नहीं आपका, तो नहीं होगा सिलेक्शन. नहीं होगा सिलेक्शन. हो भी गया तो निकाल देंगे. मेरी बात समझो. इसलिए फॉलो व्हाट आई से, बिकॉज माई प्राइम ऑब्जेक्टिव इज दैट यू गाइस शुड डू वेल इन द एग्जामिनेशन, बीट एनी एग्जामिनेशन. मैं आपको सीआई तक का भी बात कर रहा हूं. सीआई में भी आपको 30 में 30 आना चाहिए. ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस. तो व्हाई द हेल यू गाइस आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द लाइव क्लासेस ऑल्सो? दैट्स द पॉइंट. ठीक है. I'll see you guys in the next class. Tomorrow I'll conduct a class and then उस क्लास में फिर देखते हैं. फिर आपको मैं अभी बताता हूँ कि दूसरा चैप्टर जो है मॉड्यूल का, यानी कि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, उसका भी क्वेश्चन है 2023 में है. उसको भी सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड गेट का भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है. We shall see. I'll see you guys in the next class. Till then, take care all of you. Have a good night.